नमस्ते बच्चों। लास्ट पीरियड में हमने आपको फ्लो चार्ट दिया था जिससे आपको चरित्र चित्रण के बारे में आइडिया आएगी। अब मैंने बोर्ड पे लिखा है दीपदान एकांकी का उद्देश्य। रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित, पहले लाइन मैंने आपको बोला है कि हमेशा ये आपको लिखी है। रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। अब इस एकांकी में जो पन्नाधाय है, इस पन्नाधाय ने जो अपूर्व बलिदान किया है वो इसके पहले शायद किसी ने नहीं किया, और उसने ऐसा करके जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो बताना इस एकांकी का उद्देश्य है। प्लस अपना जो चरित्र है उस चरित्र के माध्यम से ये साबित करना कि पुत्र प्रेम से राष्ट्र प्रेम महान होता है, ये बताना इस एकांकी का उद्देश्य है। और एकांकी में यही बताया। आप बच्चे इस उद्देश्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया? ओके, अभी पेज नंबर 88 पर हम पहुंचे थे। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट सोना का डायलॉग। पहले पन्ना क्या कहती है कि बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। अनुग्रह मतलब बनवीर की दया, बनवीर की कृपा, पर्यायवाची। सोना समझाती है धायमा पागल कौन नहीं है। विक्रमादित्य अपने 7000 पहलवानों के साथ पागल है। मतलब उनको कुश्ती खेलना बहुत अच्छा लगता था। अब वो एक राजा था और राजा का फर्ज होता है कि अपनी प्रजा के बारे में सोचना, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो देखना। लेकिन ये विक्रमादित्य जो थे उनको कुश्ती खेलना अच्छा लगता था हमेशा, इसलिए पहलवानों के साथ मस्त रहते थे। ये उनका पागलपन था। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। अंडरलाइन करो, मल्ल क्रीड़ा मतलब कुश्ती खेलना। पागलपन है क्या मतलब उनको अच्छा लगता है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल है। दो जन का पागलपन दिखाया। एक विक्रमादित्य जो मल्ल क्रीड़ा में पागल है, और बनवीर महाराणा विक्रमादित्य के अपनेपन में पागल है। वो उसका अपनापन प्राप्त करना चाहता है ताकि उस अपनेपन के माध्यम से वो विक्रमादित्य को मार दे, उसके बाद वो उदयसिंह को मारेगा। ऐसा प्लान है। वे विक्रमादित्य के अंतपुर में प्रलाप करते हैं। वे मतलब कौन? बनवीर। वे विक्रमादित्य एक राजा है और वहां पर बनवीर को जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो आता जाता रहता है और विक्रमादित्य को भी बड़ा अच्छा लगता है। यह आनंद ही तो उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल है, और मैं मेरी तो कुछ न कुछ होता है माँ। मैं तो इन सबके पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहे। हाँ, एक बात बताओ, तो उदय सिंह कहाँ है? पन्ना कहती है कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे। तुम जाओ, यही कहीं तुम्हारा पागलपन कम न हो जाए। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा पागलपन? धायमा, पागलपन कहीं कम होता है क्या? उदाहरण देखो क्या दिया है, इम्पोर्टेंट है। पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं। सुना है आपने कभी इतना बड़ा पहाड़ अचानक से छोटा हो गया? नहीं। अगर हम उसको तोड़े तो छोटा होगा, अपने आप छोटा कभी नहीं होता। नदियां आगे बढ़कर कभी लौटी है? देखा है हमने कभी कि पानी का फ्लो आगे बढ़ा और अचानक से वापस आया? वेव्स आती है वो बात अलग है, लेकिन पानी का फ्लो आगे गया पीछे आया ऐसा कभी नहीं होता है। दो एग्जाम्पल दे। तीसरा एग्जाम्पल, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं? ये तो आपको भी पता है। पहले कली बनती है, फिर बाद में फूल बनता है और उसके बाद वो मुरझा जाता है ना? ऐसा होता है कि फूल के बाद कली बनी? नहीं। 3 एग्जाम्पल। सब आगे बढ़ते हैं। कली का फूल बनना, नदी का आगे बढ़ना, पहाड़ों को बढ़ना,
सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक से, बस उदय से उदय से उदय से, और तुम्हारे स्वभाव में कोई चेंज नहीं। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा कि बस उदय से, ये मेरा कर्तव्य है, बस इसके अलावा पन्ना को कुछ नहीं सोचता। मैं रावल की बेटी हूँ आज, पता नहीं आगे कुछ इम्प्रूव होगा उसमें, शायद सामंत की बेटी बनूं कि हो सकता है मेरे पिताजी सामंत बने, शायद महाराज की बेटी बनूं, मेरे पिताजी महाराज बने। मतलब हम प्रगति करते जाते हैं, लेकिन तुम एक हो कि हमेशा एक जैसे, कुछ बढ़कर ही तो बनूंगी। और तुम हो दायमा, सिर्फ दायमा हो रहेगी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, ये ईर्ष्या तुम्हें हमें होती है कभी कभी, अगर वो करता है उसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं, ऐसा जेलसी थोड़ा बहुत हमें होता है। लेकिन पन्ना भाई को किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, सिर्फ उसके स्वामी का पुत्र और चित्तौड़, उसके सिवा उसको कुछ नहीं दिखता। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, एक जैसी हूँ, कोई बात नहीं, मेरे लिए वो अच्छा है। राज सेवा में जीवन जा रहा है, मतलब राज सेवा मतलब उदय सिंह की सेवा जो मैं कर रही हूँ, ये क्या कम है? और यही मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। भाग्य का पर्यायवाची नसीब, दैव, किस्मत। सोना, अभी देखो सोना क्या बोलते हैं कि भाग्य किस किस के होते हैं। भाग्य तो सबके होते हैं माँ। एक एक भाग्य देखो क्या बताया, ये नुपुर जो उसके पैरों में होते हैं ना, जब वो नाचते हैं तो आवाज करते हैं, ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं, तो इनका भी भाग्य है कि वो मेरे पैरों में है, पहला। दूसरा, मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं, अगर वो फास्ट चलेगी तो वो फास्ट आवाज करते हैं, अगर वो स्लो चलेगी तो आवाज भी स्लो आता है। मतलब मेरी जैसी गति होगी वैसे इनकी गति होती है। दूसरा भाग्य, मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं, वह भी इनका भाग्य। बताने की जरूरत नहीं कि सोना आई है, सोना के पैरों के नुपुर की आवाज आते ही तुरंत पता चलता है कि सोना आई है या आ रही है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो क्या होता होगा, जब चलती है तो आवाज करते हैं, और रुक जाती है तो मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य। चार भाग्य, भाग्य सबका होता है धायमा। धायमा, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, न लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, न दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? समझाने का प्रयास किया पन्नाधाय को कि शायद पन्नाधाय सोना की बात मानेगी और बनवीर के प्रलोभन को स्वीकार करेगी, लेकिन धायमा ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि धायमा एक सच्ची राजपुतानी है। अपने स्वामी के पुत्र उदय सिंह की रक्षा करना ही उसका एक ध्येय है। तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? समझे कुछ? पन्ना सोना से क्या पूछती है कि उत्सव में जाना या न जाना क्या ये बनवीर चाहता है? उसको तो मालूम है कि बनवीर ही चाहता है। सोना कहती है, फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है, दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आप से आप आ जाते हैं। मतलब क्या कि संदेश आपको अपने आप पहुंच जाता है। एग्जाम्पल कैसे दिए फूल के बारे में, जब खुशबू आती है तो फूल आकर अपने को बताता नहीं है, उसकी सुगंध से पता चलता है, हाँ ये उस फूल की सुगंध है, मतलब फूल ने मैसेज दे दिया। दीपक कोई संदेश भेजता है, उजाला आ जाता है। उसके बाद पतंगे आप से आप आ जाते हैं। पतंगे मतलब जो लाइट होता है ना, लाइट बारिश की सीजन में ज्यादातर वो लाइट पे आ जाते हैं, जिसको मौत बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, वो अपने आप चले जाते हैं, मतलब वो अपने आप आते हैं। वैसे यहाँ बनवीर का संदेश पन्नाधाय तक पहुंच गया। मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। ये जो दीपक जल रहा है ना, अगर मैं वहां जाऊंगी तो मैं उस आग में जल जाऊंगी। सोना,
तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग नहीं छू सकती, कैसे भेज देती? ऐसा पन्ना कहती है। इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराज सांगा के वंश के एक ही तो उजाले हैं भाई, अभी तो वही राजा बनने वाले हैं। पन्नादाय को पता है कि बलवीर विक्रमादित्य को भी छोड़ने वाला नहीं है, तो ये जो खानदान है, ये जो वंश है महाराणा सांगा का, उसका एक ही तो उजाला है, ये उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पन्नादाय कर्तव्यनिष्ठ है। महाराणा रतन सिंह 3 वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए, उनका बड़ा बेटा। उनके बाद विक्रमादित्य बने, और विक्रमादित्य का कुछ ही समय बाकी है। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक डैश डैश डैश, क्या कहना चाहते पन्ना, कि ये कुछ न कुछ साजिश करेगा, षड्यंत्र करेगा, विक्रमादित्य को भी वो नहीं छोड़ेगा, वो उसको भी मार देगा, और ये जो कूटनीति करेगा उससे अधिक दिनों तक ये नहीं जीवित रह पाएगा। सोना कहती है, हेमा तुम विद्रोह की बात करती हो, कैसी बात करती हो कि जो नहीं होना चाहिए वो बात तुम करती हो। पन्ना कहती है, आंधी की आग की लपट तेज होती है सोना, ये बात तो सच है। अगर आग लगी है और आंधी तेज आई तो उस हवा से वो आंधी और भी तेज हो जाती है, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगे, तुम्हारे सारे नुपुर बिखर जाएंगे, न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की लहरों को निगल जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। यह सुख और सुहाग पास उठे 2 बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए ही फूट जाएगा। पानी का बुलबुला आता है, उसको फोड़ते हैं नहीं, वो अपने आप फूट जाता है। यहाँ क्या उदाहरण दिया है कि ये जो तुम्हें सुख मिल रहा है ना, ये सुख एक पल में नष्ट हो सकता है। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, अंडरलाइन करो। राग रंग मतलब नाच गाने की भूमि नहीं है, चित्तौड़ जौहर की भूमि है। कितनी सारी स्त्रियों ने अपने पति के लिए जौहर किया है। अपने पति की वीर गति प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया है, ये भूमि है, नाच गाने की भूमि नहीं है। यहाँ आग की लपटें नाचती है सोना, सोना जैसे रावल की लड़कियां नहीं। सोना को गुस्सा आता है, हेमा तोड़ो ये नुपुर, बनवीर की आग की कलियों, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि बनवीर क्या कर रहा है? इसके लिए जो पैरों में नुपुर डाल के रखे हैं ना, उनके कहने पर वो निकालो। तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूलना। मतलब ये सब करने के पीछे तुम्हारा नुकसान है, ये मत भूलना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां, अतृप्त जो इच्छा कभी पूरी नहीं होती, अधजली होकर चिटकेगी, मतलब कभी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेगी, और तुम्हारा ये जो व्यवहार है ये चित्तौड़ को पसंद नहीं आएगा, और वो चित्तौड़ के लोग जो है उनके भी मन में तुम्हारे प्रति कोई सम्मान नहीं रहेगा। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देती है। सोना इसे बुझा दो, जलने से पहले, तुम्हारा नुकसान होने से पहले तुम इससे दूर हो जाओ। आग बहुत तेज होने से पहले उसको बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान का है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। ये मातृभूमि हमारी पवित्र भूमि है, इस पर नाच गाना नहीं है, तो ये उसका सम्मान करने का, उसको वंदन करने का गीत है। जरा उस गीत को सुनो और समझो। शांत सोनी, समझ लिया भाई माँ, मैं समझ गई, तो जाओ यहाँ से,
देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। उस सोना को नहीं पता है सब कुछ, वो थोड़ी अबोध है, ना समझ है, लेकिन पन्ना को पता है कि ये जो असमय दीपदान का त्योहार रखा है उसके पीछे जरूर कुछ कूटनीति है। बनवीर से पूछना जरा जाके, इस रास रंग का अर्थ क्या है, ये रास रंग, ये नाच गाना क्यों रखा है, जरा जाओ और बनवीर से पूछो। वह मेरी समझ में नहीं आएगा था माँ, उसको वो भी पता है कि बनवीर अगर मुझे समझाना चाहेगा तो भी मुझे वो समझ में नहीं आएगा। तो जाओ दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी नहीं कर सके, तुम्हारे आवाज से सॉरी तुम्हारे मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगा। अब इतना कुछ बताने के बावजूद तो पता है सोना को कि पन्नाधाय उदय सिंह को नाच गाना देखने के लिए नहीं भेजेगी, इसके लिए वो धीरे धीरे वहां से निकल पड़ती है। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान, मतलब वो रोज कैसे मटक मटक के चलती है, लेकिन अभी एकदम धीरे धीरे जा रही है। उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा स्लो चल रही है और इसके लिए उसके नुपुर की आवाज दूर तक सुनाई दे रही है। पन्नाधाय, देखो अंडरलाइन करो, उसको क्या भनक लग गई, क्यों उसको ऐसा अंदाजा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। पहला पॉइंट, अंधेरी रात को दीपदान जैसा त्योहार रखा, पहला पॉइंट। दूसरा, यह रास रंग, मतलब यह नाच गाना, नगर के सब लोगों का अभाव, सारे लोग इस त्योहार में नहीं थे, नहीं तो हर समय ये त्योहार जब होता है तो सारे लोग उपस्थित होते हैं। कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, फोर्थ पॉइंट, यह सब क्या है, कुछ तो कूटनीति जरूर है और इसलिए पन्नाधाय ने कुंवर उदय सिंह को उस दीपदान त्योहार में नहीं जाने दिया। चंदन का प्रवेश, दूर से माँ माँ, पन्ना कहती है क्या मेरे लाल, माँ इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही है, अचानक से क्या हो गया सोना को, क्योंकि हमेशा गीत गाती रहती है, मटक मटक के चलती है, तो अचानक पता नहीं कैसे ऐसे एकदम धीरे धीरे जा रही है कि जैसे पैर में मोच आ गई, गुमसुम, जैसे किसी सांप का जहर खींच लिया। जब उसका सांप का जहर निकल जाता है तो वो एकदम धीरे धीरे चलता है, वैसे सोना धीरे धीरे चल रही थी। पन्ना कहती है सांप का जहर, चंदन हाँ जहरीली तो है ही वो, कौन कौन, सोना। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट लगती है ना कि कुछ कहते ही नहीं बनता, ऐसा चोट लगा दिया, ऐसा चोट कर दी बातों से कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। वो तो हमेशा उछलती कूदती आती थी, कभी ऐसा मैंने नहीं देखा। आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो, क्या सचमुच उसके पैर में मोच आई थी? जी नहीं, तो वो थोड़ी सी नाराज होने के कारण धीरे धीरे चल रही थी। पन्ना कहती है आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने, मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई, इसलिए थोड़ा सा नाराज हो गई और इसलिए वो धीरे धीरे चल रही। चंदन क्या कहता है पता है, हाँ माँ कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, किसी के यहाँ चले जाते हैं। किसके यहाँ? सोना के यहाँ। मैं भी उनके पीछे जाता हूँ देखने के लिए कि कहाँ जा रहे हैं। तो पता है मैं क्या देखता हूँ, वह कुंवर की ओर देखती है। कौन? सोना। और कुंवर भी उसकी ओर देखते हैं।
कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। पन्ना कहते कुछ नहीं, आप ध्यान मत दो उसके। लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। आपको भी तो मिलता होगा। अपने जो कुल दैवत है या जिनको हम मानते हैं या हम जिसको गुरु मानते हैं, हमारे माता पिता को देखने से ऑब्वियसली हमें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें। क्यों? क्योंकि देवता की तरफ देखने से आनंद मिलता है। सोना की तरफ देखने से क्या मिलेगा? इसके लिए सोना की तरफ ना देखे, बल्कि देवताओं की तरफ देखे। पन्ना सॉरी चंदन। तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ अगर आपने ऐसा कहा कि तुम उसका नाच मत देखो, तुम उसकी ओर मत देखो, तुम देवता की ओर देखो, तो सोना को बुरा नहीं लगेगा। लोगों के बुरा मानने से क्या होता है? भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए, ये तो बात है। लोग तो अच्छा भी नहीं करने देते, बुरा भी नहीं करने देते। अच्छा करो तो बोलते हैं, बुरा करे तो बोलते हैं। ना ही जमीन पर चलने देते हैं, ना ही आसमान पर चढ़ने देते हैं। तो इंसान अधांतरी चलेगा कैसे? ये दुनिया का दस्तूर है। इसे दुनिया के बारे में छोड़ो, हमें क्या करना है वो देखो। भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते हो ना चंदन? देखता हूं ना माँ। किसको? पहाड़ी खरगोश को। सोना को नहीं देखता है वो। किसको देखता है? पहाड़ी खरगोश को। ओह कैसी छलांग भरता है माँ। आपने भी देखा होगा खरगोश, यहां से वहां तुरंत छलांग मारता है, जैसे उसमें बिजली भरी हो। बिजली इतनी ऊपर से नीचे आने के लिए 1 सेकंड नहीं लगता है, इतनी तेजी से बिजली आती है। वैसे ये जो खरगोश है ये भी उस बिजली की तरफ बहुत फास्ट छलांग मारता है। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। और जो पीक होता है ना पहाड़ का, तुरंत वो एक चोटी से दूसरे चोटी पर तुरंत छलांग लगाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है माँ यहाँ? उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। मैं उसको ही देखता रहता हूँ, वो कितना तेज भागता है। पन्ना कहती है पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन? ऑब्वियसली वो तो बहुत तेज छलांग मारता है। उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। समझे? जिस प्रकार खरगोश पहाड़ की एक चोटी से दूसरे चोटी पर फटाफट छलांग मारता है, उसी प्रकार हमें भी या हमें वीरों को भी ऐसा ही धावा करना चाहिए, हमला करना चाहिए अगर शत्रु ने आक्रमण किया तो। हाँ माँ, मैं उतने ही तेजी से दौड़ सकूंगा। कितने? खरगोश जितना तेजी से दौड़ता है, जमीन से आसमान तक। पन्ना कहती है जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था ना? चंदन कहता है माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं क्या? जिनको अपने देश की रक्षा करना है, जिनको अपने राष्ट्र की रक्षा करना है, वो कोई ऐसे नाच देखता है क्या? मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता माँ। क्या वो नाच देखना? हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? आपको पता है कहाँ है कुंवर? रूठ कर सो गए हैं। क्यों रूठ गए? क्योंकि पन्ना भाई ने सोना का नाच देखने के लिए नहीं जाने दिया। क्यों? भोजन करने में उन्होंने भोजन कर लिया, जो इतने जल्दी सो गए। भोजन मतलब खाना नहीं। पर कुंवर, तुम्हारे उठाने से वे न उठेंगे। क्या चाहता है चंदन? कि मैं उदय सिंह को उठाता हूँ। तो पन्ना भाई क्या कहती है कि तुम्हारे उठाने से वे नहीं उठेंगे, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। अभी थोड़ा गुस्से में है,
कोई बात नहीं, मान जाएंगे, मैं उनको मना लूंगी। मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा माँ, क्योंकि रोज दोनों साथ में खाना खाते हैं। तो क्या कहना चाहते हो कि उसे अकेले को भोजन अच्छा नहीं लगेगा। भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। सज्जा मतलब वहाँ खाना बनाने वाली जो कुक है, उसने बहुत अच्छा खाना बनाया है। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। तुम भोजन कर लो मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, कुंवर उदय से बाद में खाना खा लेंगे। मैं अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी ना, उसी को ठीक कर रही हूँ। बस थोड़े दाने और रह गए हैं, थोड़े मोती जो है वो धागे में थोड़े से पिरोने बाकी रह गए, बस मैं अभी बना देती हूँ आपको। चंदन कहता है माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना। क्या कहता है चंदन? कि कुंवर की माला भी ठीक कर देना। क्यों? क्योंकि वह भी टूट गई है। पता है क्यों टूट गई है? सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। जब वो नाच देखने गए थे ना, तभी शायद कुछ किया होगा, तो सोना ने गले से उसकी थोड़ी माला खींच ली, तो वो टूट गई। अच्छा चंदन, वह भी मैं ठीक कर दूँ। ओके। और फिर चंदन वहां से चला जाता है। पन्ना दाई कुछ सोचती है। मेरा भोला लाल। कौन? चंदन। कितना भोला है, कितना सीधा है, कितना सरल है। क्यों? क्योंकि जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते ना, तो कहता है देखता हूँ ना माँ। मतलब तभी उसने ऐसा कहा गया कि हाँ मैं भी उसका नाच देखता हूँ, क्योंकि वो देखता ही नहीं है। उदय से देखते हैं, उदय से उसको देखते हैं, वो उसको देखती है, दोनों मतलब उदय से सोना का नाच देखता है। लेकिन जब पूछा कि तुम तो नहीं देखते हो ना, तो क्या कहा उसने? देखता हूँ ना माँ। क्या? पहाड़ी खरगोश को। कितना भोला है मेरा लाल, पहाड़ी खरगोश को देखता है। वाह रे चंदन। कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं क्या? जो हमला करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, वो कहीं ऐसा नाच देखते हैं क्या? वह तो दौड़ते हैं, मतलब वह तो हल्ला करते हैं, वह धावा करते हैं जमीन से आसमान तक। जितना भी दूर उनको भागना पड़े अपने देश की रक्षा के लिए, वो भागता है। ऐसा मनुष्य कहीं नाच देखता है क्या? नहीं माँ, कभी नहीं। एकाएक घर की कुछ चीजों के गिरने की धमक, शीघ्रता से सामली का प्रवेश। बहुत फटाफट सामली आती है। ये सामली कौन है? ये सामली अंतःपुर की परिचारिका है, वहां की सेविका है। और ये सामली को भी शायद थोड़ी बहुत जानकारी है कि उदय सिंह के जान को खतरा है। सामली चीख कर पुकारती हुई धैमा धैमा डरी हुई है। पन्ना कहती है कौन? कौन? सामली। धैमा धैमा, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? क्योंकि उसको क्या लगा कि शायद ये कुंवर जी को भी मार डालेगा। पन्ना कहती है क्यों? कुंवर जी को क्या हुआ? सामली कहती है उनका जीवन संकट में है धैमा, उनका जो जीवन है ये खतरे में है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। कहाँ है उदय सिंह? पन्ना को समझ में नहीं आ रहा है। बोलती कहाँ है, कैसे है, यह तुम क्या कह रहे हो? उनका जीवन बचाओ दाइमा। किनका? उदय सिंह का। पन्ना चीखती है, कहते सामने कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती है देखने के लिए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया मेरे कुंवर को। सामली, हाय सर्वनाश हो गया।
क्या मेवाड़ को ऐसे दिन देखने थे कि जो राजा है उसको ही मारने की साजिश होगी? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? क्या चित्तौड़ की जो कीर्ति है, जो यश है, उसका ऐसा ही हाल होने वाला था? हाय, क्या हो रहा है तुलजा भवानी? तुलजा भवानी, तुम तो चित्तौड़ की देवी हो। कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही? तुम तो अमर हो, तुम तो अन्याय का विरोध कर सकते हो माता भवानी, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो अन्याय हो रहा है। अब मैं कैसे कहूँ कि तुम्हारे वो त्रिशूल में ताकत नहीं है? अगर ताकत होती तो ऐसा बुरा काम होता ही नहीं। मेवाड़ का भाग्य, क्या मेवाड़ का भाग्य ऐसा ही होगा? पन्ना प्रवेश करती है, देखकर आई किसको? उदय सिंह को। सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए भूमि पर ही सो गए, क्योंकि तभी पन्ना राय ने कहा था कि तलवार साइड में रख दो। तो क्या कहा? मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा। क्या तुमको तलवार से डर लगता है? आपको पता है पन्ना राय ने क्या उत्तर दिया था? पता है आपको? बताओ जरा। कि जो लता होती है, लता मतलब क्रीपर, क्लाइंबर, उसमें फूल होने से वो क्लाइंबर बहुत सुंदर लगता है। वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार शोभा देती है। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, कोई बात नहीं, पहले हाथ में लेकर सोए थे, लेकिन वो नींद में खिसक गई, पर वे शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ, कुंवर अच्छे हैं। तुलजा भवानी कुशल करे, हमेशा उनकी रक्षा करे। पर दाइमा, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है। महाराणा जी की हत्या हो गई? किसने की? बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। आत्मीयता प्राप्त कर ली थी ना, इसीलिए तो उनका आना जाना चालू रहता था। इसलिए जब गए तो किसी ने रोका नहीं, क्योंकि इसके पहले भी वो हमेशा विक्रमादित्य के राजमहल में जाते थे और उसको यही करना था, एक दिन उसकी हत्या करनी थी। और इसीलिए तो उसका अपनापन पहले हासिल किया, क्योंकि उदय सिंह तक पहुंचने के लिए पहले विक्रमादित्य को खत्म करना था। पन्नाधाय चीखती है, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले तो जानती थी। उसको पहले से भनक थी कि ये कुछ न कुछ चाल चलेगा, कुछ न कुछ साजिश करेगा और विक्रमादित्य की हत्या करेगा। वही हुआ। बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया था। क्या आज दीपदान का त्योहार नहीं था? फिर भी उसने मनवाया, जिससे नगर अंडरलाइन करो, क्यों मनवाया? जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में रहे। और ये बनवीर क्या करेगा? मौका देखकर वह राजमहल गया, क्योंकि सारे नगर निवासी वो दीपदान त्योहार में मग्न थे। वैसे वो पहले अंतपुर में आता जाता रहता। अंतपुर मतलब स्त्रियों की रहने की जगह, इसका पर्यायवाची भी है आपको। अंतपुर, हरम खाना, रनिवास, याद रखो। किसी ने रोका नहीं। क्यों रोकेगा? क्योंकि पहले भी तो वो हमेशा आता जाता रहता था, तो लोगों को क्या पता कि आज वो उनकी हत्या करने जा रहा है। जैसे रोज जाता था वैसे आज गया, इसलिए किसी ने उसको रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। डर गई है बहुत ज्यादा, सामने सिसकियां लेते। पन्ना, आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर जब मैंने पहले सुना, आज तो दीपदान त्योहार नहीं है,
फिर आज अचानक ऐसे क्यों समय दीपदान त्योहार क्यों रखा? तभी मुझे कुछ शक हुआ था, तभी मेरे मन में शंका हुई कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे तुम्हारा CID, कुछ तो है। इसीलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि मैंने सुना कि ऐसे असमय दीपदान का त्योहार रखा है, तो मुझे शंका हुई कि कुछ तो तुम्हारी हमारी भाषा में लफड़ा है, इसलिए नहीं जाने दिया। संभव था, ये पॉसिबिलिटी थी कि कुंवर अगर वहां जाते, कहाँ, उस दीपदान त्योहार में, और बनवीर क्या करता? अपनी सहायकों से कोई कांड रच देता, मतलब कोई बुरा काम कर देता। ऐसी शंका पन्नाधाय को थी और इसलिए पन्नाधाय ने वो दीपदान त्योहार में नहीं जाने दिया। आज हम इतना ही लेते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं और अगला पीरियड में कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय बाय। हाँ, नेक्स्ट पीरियड में आपको ये जो उद्देश्य है ये पढ़कर आना है, और अगले लेक्चर में मैं आपको दूंगी उस एकांकी के शीर्षक की सार्थकता। ओके, बाय बाय।